हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग प्रियम्बल चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंट्रोडक्शन या प्रीफेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत समझें कि ये प्रियम्बल है क्या, होता क्या है। ठीक। तो प्रियम्बल का मतलब होता है उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। जिस तरीके से हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस पूरे चैप्टर की हम एक समरी को समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या था, इसका नेचर क्या था। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मेरे माइंड में एक आइडिया आता है। तो ये इसका नेचर क्या था, इसके अप्रोचेस क्या थे, तो उसी तरीके से और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग एक प्रीफेस तैयार करते हैं और फर्स्ट चैप्टर पे ही हम लोगों का पूरे बुक का एक बताया जाता है कि ये बुक में आपको क्या क्या दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो हम लोग प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। ये जो आपका इमेज दिख रहा है, ये आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सारे एनसीईआरटी के बुक में आप इन सारी चीजों को देखते हैं। ऐसा इमेज आप लोगों को दिखता होगा। इसको आप लोग देखते भी होंगे और समझते भी होंगे कि होगा क्या। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे प्रियम्बल चैप्टर पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रियम्बल, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nations. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do humbly adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो ये जो हमने अभी तक पूरी रीडिंग करी इस प्रियम्बल की, तो ये क्या था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, प्रस्तावना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सोवन, सोशलिस्ट। सोवन का मतलब होता है संप्रभुता, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादिता, सेक्युलर का मतलब धर्म निरपेक्ष, कहीं पे इसे पंथ निरपेक्ष इसका शुद्ध रूप है। तो सेक्युलर का मतलब डू नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी विशेष धर्म को प्रमोट ना करना ही सेक्युलर कहा जाता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, अर्थात डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक कंट्री है। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि भारत देश क्या है, एक लोकतांत्रिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र। जस्टिस मीन्स न्याय, यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। बिलाइफ का मतलब है, बिलीफ मीन्स आपका विश्वास है, फेथ की मीन्स आस्था है। वर्शिप मीन्स जो धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 से 28 तक हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें हम आर्टिकल 25 से 28 तक अपने रिलीजन से रिलेटेड जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसकी हम चर्चा करते हैं। हम इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी है। स्टेटस का मतलब जो समाज में हर लोगों का क्या होता है, स्टेटस अपना अलग अलग होता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, सभी को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉर्चुनिटी, सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है जॉब में। इसीलिए आपको रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन में आप क्या देखते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी को पार्टिसिपेटिंग करता है गवर्नमेंट। ठीक। और यहाँ पे फैटर्निटी मीन्स क्या होता है, संप्रभुता ही होती है आपकी, एक दूसरे के बीच में प्रेम, सद्भावना, ये सारी चीजें बनी रहे। ठीक। और इस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को जो है वो पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ था और इसे स्वीकार किया गया था। मतलब जो संविधान में सारी चीजें थी उसको माना गया, उसको स्वीकार किया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू किया गया। तो ये आपकी चर्चा थी प्रियम्बल की, कि प्रियम्बल था क्या, उसका नेचर क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, और ये कब बना, क्यों बना, कैसे बना। इन सारी चीजों पे चर्चा हम आगे करते हैं।
यहाँ पे लिखा गया द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ अ प्रियम्बल। तो जो अमेरिका का संविधान है, उसमें पहली बार जो है प्रियम्बल का उपयोग किया गया, या कह सकते हैं जो प्रियम्बल का इवोल्यूशन है, उद्भव है, विकास है, वो सबसे पहले जो है अमेरिका के संविधान में किया गया है। उसके बाद अगर हम कह सकते हैं तो अमेरिका के ही संविधान से जो है प्रियम्बल को लिया गया है। तो द प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, क्लियर। आगे अगर चर्चा करें हम, द टर्म प्रियम्बल रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो टर्म है, ये जो आपके पद हैं, कह सकते हैं जो आपके शब्द प्रियम्बल है, ये क्या है? इसका मतलब है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है। किसका है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का। या आपके संविधान की क्या है? प्रस्तावना है, आपके संविधान की रूपरेखा है, आपके संविधान की उद्देशिका है, जिसका मतलब ये आपकी संविधान के उद्देश्यों को बताती है। आपके संविधान का उद्देश्य क्या था, उसके प्रस्ताव क्या थे, उसमें दिए गए शब्द क्या क्या हैं, वो अपने नागरिकों को क्या क्या चीजें देती हैं, इन सारी चीजों पे चर्चा हम इन सारी चीजों के बारे में हमें जो है प्रस्तावना में पता चलता है। The preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolution drafted and moved by पंडित नेहरू। तो ये जो प्रियम्बल है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो प्रपोजल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, भारतीय संविधान सभा में इसका जो प्रस्ताव है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसे किया था बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उसके बेस्ड पे उन्होंने किया था इसे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव संविधान सभा में रखा। कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946 को रखा था। कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो है उद्देशिका का प्रस्ताव पारित किया था, या उसमें रखा था। ठीक, उसके बाद संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को जो है इसे स्वीकार किया गया था। ठीक, तो उद्देशिका के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को जो है इसे स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिले। पहला पॉइंट क्या निकला आपका कि प्रियम्बल को किस देश की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो सिंपली आंसर यूएसए से लिया गया है। प्रियम्बल को फर्स्ट किस कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो यूएसए में जो है इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल को लाया गया था सबसे पहले यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो आपका प्रियम्बल था वो किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड था? तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आइडिया पे बेस्ड था। इसे किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रपोजल रखा था इसका? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो है इसका प्रपोजल रखा था, और 22 जनवरी 1947 को इसके प्रपोजल को स्वीकार किया गया था। आगे चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग अब कुछ की पॉइंट्स देखेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किसने क्या कहा, किसने प्रियम्बल को क्या कहा, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो एन ए पालकी वाला ने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। एन ए पालकी वाला जो थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक इमिनेंट जुरिस्ट थे आपके। उन्होंने आपके इंट्रोडक्शन को, आपके प्रियम्बल को, आपके प्रीफेस को क्या कहा? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? जैसे हम एक स्कूल के बच्चे के आई कार्ड को देखते हैं, तो आई कार्ड को देखने के बाद मेरे मन में विचार आता है कि भाई ये बच्चा कहाँ का है, किस स्कूल में पढ़ता है, और इसके माता पिता का नाम क्या है। तो उस बच्चे के बारे में एक स्मार्ट, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें पता चल जाता है कि बच्चा है क्या, इसके माता पिता का नाम क्या है, ये किस स्कूल में पढ़ता है, अर्थात उसका एक शॉर्ट इंट्रो हमें मिल जाता है। इसी तरीके से इसीलिए उन्होंने एन ए पालकी वाला ने क्या कहा? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड है। आगे के एम मुंशी जो है इन्होंने प्रियम्बल को द प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो के एम मुंशी ने प्रियम्बल को आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवन का मतलब होता है संप्रभु, और आपका जो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। ठीक,
तो उन्होंने आपके प्रियम्बल को जो इस हमारा कंट्री है उसके संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक रूप में जो है एक क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके रूप में जो है उसे प्रस्तावित किया टीएम मुंशी ने। उसके बाद सर अर्नेस्ट बार्कर ने की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या कहा, अर्नेस्ट बार्कर ने इसे की नोट कहा, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यह हमारे संविधान का क्या है, की नोट है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट कब कब हुआ उन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। अगर हम आपको शॉर्टली समझाएं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे संविधान में अमेंडमेंट तो बहुत सारे हुए, अभी तक वर्तमान में 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। और पहला अमेंडमेंट जो है जब आपका संविधान बना 1950 में ही आपका संविधान नागरिकों के लिए लागू किया गया, और 1951 में ही संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था जिसमें जो है 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था। ठीक है, अब हमारे पूरे संविधान में जो है पूरे प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ, वो अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। जो आपका 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था, उसमें जो है आपके प्रियम्बल में जो है संशोधन किया गया था, जिसमें were added 3 new words, they are new word added in preamble, first is the socialist, second is the secular and third is the integrity। तो हमारे संविधान में 3 चीजों को ऐड किया गया था। ठीक है, पहला वर्ड क्या आपका सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड आपका है सेक्युलर, तीसरा वर्ड आपका क्या था, इंटीग्रिटी। अर्थात जब आपका प्रियम्बल बना था, जब इसका प्रस्ताव रखा गया था तो उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी नहीं था। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, समाजवादी विचार होते हैं, और सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है किसी भी विशेष धर्म को प्रोत्साहन ना देना। अभी वर्तमान में कई सारी गवर्नमेंट चल रही हैं, जैसे बीजेपी है, आईएनसी है, सपा, बसपा, ये कई सारे पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेट की भी हैं और सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट की भी हैं। तो ये सारी क्या करती हैं, जब भी कोई पार्टी आती है तो एक खास एजेंडा को लेकर के आती है कि हम जो है हिंदुओं के लिए ये करेंगे, मुसलमानों के लिए ये करेंगे और उनके लिए ये करेंगे। लेकिन कोई भी पार्टी अच्छी वही होती है जो सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब है सभी धर्मों को एक बराबर भागों से देखना चाहिए। सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्मों का उद्देश्य एक होता है। सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य क्या है, धार्मिक शांति हो, लोगों के बीच में सद्भावना हो, आपस में प्रेम हो, मानवता हो, यही क्या होता है, धर्मों का मुख्य आशय होता है। तो सेक्युलर का मतलब ही होता है क्या कि जैसे कि हम लोग आपस में जो लड़ाई करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, ये सारे जो हैं आपस में झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं, तो ये करना नहीं चाहिए। ठीक है, आपस में प्रेम के साथ रहना चाहिए, सद्भावना के साथ रहना चाहिए। अपने धर्म को, अपने धर्म का आप पालन करिए और दूसरे के धर्म का सम्मान करिए, यही जो है नैतिकता है और यही अच्छा आचरण भी है। अब इंटीग्रिटी की बात करें हम लोग, अखंडता क्यों कहते हैं, अखंडता का मतलब है भारत क्या है, एक है, पूरे भारत में क्या है, एकता है, यूनिटी है। हम यूनिटी में डाइवर्सिटी देखते हैं, वी सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग एकता में ही विविधता को देखते हैं। अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर का कंपेयर अगर केरला से करें, तो जम्मू कश्मीर का जो फूड है, कल्चर है, ड्रेसिंग सेंस है, और केरला का जो कल्चर, ड्रेसिंग सेंस है, वो सारी चीजें क्या एकदम अलग है। दोनों में क्या बहुत ज्यादा विविधता है, उसके क्लाइमेट में विविधता है, अगर जियोग्राफिकल प्रोस्पेक्ट से बात करें तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। लेकिन फिर भी क्या है, भारतीय विविधताओं में क्या है, एकता है। भारतीय क्या है, एक है, उनके विचार एक हैं, वो सभी को क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं भारतीय वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण पृथ्वी क्या है, अपना परिवार है, और पूरे पृथ्वी पे रहने वाले लोग हमारे क्या, भाई बहन, माता पिता, ये सारे लोग हमें इस तरीके से हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अब हमारी प्रियम्बल में कई सारे कीवर्ड्स हैं। जैसे हम लोग बात करें सोवन की, सोशलिस्ट की, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक, तो सबसे पहले हम सोवन की बात करते हैं। सोवन का मतलब होता है संप्रभु। इन सारी चीजों पर चर्चा हमने पिछले
कुछ मिनट्स में हमने कर ही ली। सवन का मतलब होता है संप्रभु, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी विचारधाराएं जो समाज के बीच में व्याप्त होती हैं। सेक्युलर का मतलब अभी हमने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया चीजों को। और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक बात होती है इसमें। डेमोक्रेसी का ही मतलब होता है, डेमोक्रेटिक से बना है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक क्या होती है? कंट्री होती है, कोई भी देश क्या होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, लोकतांत्रिक होता है। अर्थात जो डेमोक्रेसी का मतलब है तो जो एक सुप्रीम पावर पे बैठा हुआ है, चाहे जो भी, अगर हम इंडिया में पीएम का इलेक्शन करते हैं तो हम वैसे तो इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, जो सुप्रीम पावर पे बैठा हुआ उसको इलेक्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी एक पार्शियल डेमोक्रेसी इंडिया में हम देख सकते हैं कि फिर भी हाँ कुछ नागरिकों को चिंता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को तो इलेक्ट कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की तरह तो नहीं है कि पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है। हाँ, वो जो बोले वही लॉ है, वही कानून है, तो ऐसा तो नहीं है। तब भी कुछ हिसाब से हमारा जो भारतीय देश है, भारतीय परिवेश है, वो बाकी जगहों से तो अच्छा ही है, इसीलिए हम भारत को जो है सर्वश्रेष्ठ ही कहते हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब जो सुप्रीम पे है, जो सुप्रीम पे बैठा हुआ है उसको क्या कर रही है, हमारी जनता इलेक्ट कर रही है, हमारे लोग इलेक्ट कर रहे हैं, उसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। इंडिया में इतना जान लीजिए कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, जो सुप्रीम पावर पे होते हैं, जो हमारे एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक, आगे जस्टिस की बात करें हम लोग, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो जो प्रियम्बल है वो अपने नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय देती है। तो पहला है आपका सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इन 3 प्रकार को न्यायों की बात हम लोग करते हैं। जब हम ब्रीफ में, जब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोक अदालत की चर्चा करेंगे तो वहां पे भारत में न्याय किस तरीके से प्रदान किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। और अगर हम थोड़ा सा इंट्रो बता दो, जब 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस समय 1774 में आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, और उस समय पूरे बंगाल के, संपूर्ण बंगाल, पूरे भारत, संपूर्ण अलग अलग जगहों के जो गवर्नर थे उनको पूरे तरीके से बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक, इक्वेलिटी की बात करें, इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता। इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है, समानता। तो आप आर्टिकल 14 से 18 में जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट आपकी संविधान में पार्ट 3 में है, और आर्टिकल 12 से 36 तक जो है, आर्टिकल 12 से 35, क्योंकि 36 से आपका डीपीएसपी स्टार्ट हो जाता है, पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा करते हैं, जो कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फिर इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है, समानता, विधि के समझ समानता, अवसरों में समानता। और उसके बाद हम लोग आर्टिकल 14 से 18 में हम पहले तो विधि के समझ समानता, अर्थात कानून की समझ क्या है, सभी लोग समान हैं। ठीक है, लोक नियोजन के अवसरों में समानता देखते हैं। उसके बाद हम उसी में हम आर्टिकल 17 में हम लोग छुआछूत का अंत देखते हैं ना, एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी जो हम लोग देखते हैं, छुआछूत है, उन सब का अंत करते हैं। और जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है लोगों के बीच में, उन सारी चीजों को हम आर्टिकल 14 से 18 तक देखते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है संप्रभुता। ठीक है, आपस में भाईचारा हो, लोग आपस में प्रेम से रहें। तो ये सारे आपके की वर्ड थे जो आपके प्रियम्बल में दिए गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप प्रियम्बल के आपके बेरुबारी यूनियन केस 1960 में आया था। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुकदमा आया था 1973 में, इसमें केशवानंद भारती ने मुकदमा किया था केरला राज्य पे, और 1973 में ये केस आया था। उसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 में। ये केस है क्या, इनको हम समझते हैं। तो पहला है बेरुबारी यूनियन केस। 1960 में एक सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया जिसे हम लोग कहते हैं बेरुबारी यूनियन केस कहते हैं। ठीक है, 1960 में आया था। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रियम्बल है, आपका जो उद्देशिका है, ये आपके संविधान का पार्ट ही नहीं है। क्या माना कि बेरुबारी यूनियन केस 1960 में जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लाया गया
तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मना कर दिया, भाई साहब ये जो आपका प्रियम्बल है ये संविधान का भाग ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने सीधा मना कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक आधारभूत संकल्पना होती है ना किसी चीज की, एक संरचना होती है, आधारभूत संरचना होती है, तो संविधान का भी क्या है, अपना एक आधारभूत संरचना है जिसमें संविधान के बारे में बताया गया। तो उसमें क्या कहा गया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में लाया गया था। उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। तो केशवानंद भारती केस 1973 में जो आया वर्सेस केरला राज्य का जो मुकदमा हम लोग कहते हैं, तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो उसमें ये कहा गया कि जो आपका प्रियम्बल है वो क्या है, संविधान का भाग है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि ये जो प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल जो है संविधान का भाग है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, अब लेकिन चेंजिंग, अब हम जैसे हम संविधान में परिवर्तित करते हैं तो हम लोग अमेंडमेंट के माध्यम से करते हैं। 3 टाइप के अमेंडमेंट होते हैं। अगर हम अमेंडमेंट की थोड़ा सा चर्चा करें तो अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 364 में मेंशन है, पार्ट 20 में मेंशन है, जो कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें LIC ऑफ इंडिया केस 1995, उसके बाद अगेन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि जो आपका प्रियम्बल है वो संविधान का भाग है। तो ये सारे जो 3 केस हमने अभी चर्चा की यहाँ पे, बेरूबारी यूनियन केस 1960, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला राज्य 1973 में आया था, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में आया था। तो ये तीनों केस आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। आगे चर्चा करते हैं हम लोग। अगला है जस्टिस, जो हमने पहले चर्चा करी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस ना। तो जो प्रियम्बल है ये हमें 3 टाइप की जस्टिस की बात करते हैं हम लोग, जिसमें सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस राजनीतिक न्याय। और पहली चीज तो ये जान लीजिए ये किस देश के, इसका थॉट, इसके जो विचार है वो कहाँ से लिए गए थे, तो वो रशियन रिवॉल्यूशन 1970 से लिया गया था। तो रशियन रिवॉल्यूशन, जो रसिया की क्रांति हुई थी 1917 में, उसके थ्रू जो है उसके उसके यहाँ से जो है इस विचार को लिया गया था। ठीक है, जस्टिस का मतलब 3 टाइप की जस्टिस हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जो स्वतंत्रता की जो विचार है, समानता का जो विचार है, संप्रभुता का जो विचार है, उसकी जो आइडिया है, थिंकिंग है, वो कहाँ से लिया गया था, तो वो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1799 तक से लिया गया है। अर्थात फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया लिया गया। तो अभी तक आप लोगों ने एक छोटा सा आइडिया हमने आप लोगों को बताया कि प्रियम्बल था क्या, उसके उसे पेश कब किया गया हमारे संविधान सभा में, उसमें अमेंडमेंट कब किया गया, और उसमें क्या क्या कीवर्ड्स थे, वो सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। और उसके बाद जितने भी केसेस आए, जितने भी मुकदमे आए, ठीक है, पहला अगर हम केस की बात करें तो, ठीक है, पहले अगर हम केस की बात करें तो वो आपका आता है 1960 में जो आपका केस आया था, बेरूबारी वाद आया था, जिसे हम बेरूबारी केस कहते हैं, 1960 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा कि प्रियम्बल जो है पार्ट ही नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरला राज्य का मुकदमा आया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ भाई प्रियम्बल हमारा ही पार्ट है, आप इसे स्वीकार करिए, मौलिक ढांचे में परिवर्तन करिए। उसके बाद जो हमने अभी जस्टिस की बात करी थी, टाइप सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इसे जो है रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है, ठीक है, 1917 से। उसके बाद जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई हैं 1789 से 1799। तो अभी तक हमने एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को बताया और आप लोग समझे होंगे। हमारी भाषा थोड़ा सा शुद्ध रूप नहीं है, उतना थोड़ा सा विकृत ही है, लेकिन हमने चीजों को समझाने की पूरी कोशिश की आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।